नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। जब किसी को सजा मिलती है तो वो असल में पूरी कैसे होती है, इसी पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती हैं धाराएं 466 से 470। ये वो नियम हैं जो असल में तय करते हैं कि न्याय जमीन पर कैसे काम करेगा। आइए इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, कोई दोषी जेल से भाग जाता है और फिर किसी दूसरे जुर्म में पकड़ लिया जाता है। अब सवाल ये है कि उसकी जो नई सजा है वो कब से शुरू होगी, तुरंत या फिर पहली सजा का बचा हुआ हिस्सा पूरा होने के बाद? यही वो दिलचस्प सवाल हैं जिनके जवाब BNSS की ये धाराएं हमें देती हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम भागे हुए दोषी के नियम से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एक के बाद एक सजाएं कैसे चलती हैं और हिरासत में बिताए गए समय का हिसाब कैसे होता है। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 466 की। ये सेक्शन उस सिचुएशन को हैंडल करता है जब कोई भागा हुआ दोषी दोबारा पकड़ा जाता है और उसे एक नई सजा मिलती है। आप कह सकते हैं कि ये कानून को एक क्लियर कट रोड मैप देता है कि भाई अब आगे क्या करना है। अब यहाँ ना कानून दो रास्ते दिखाता है। सेक्शन 486(2) कहता है कि अगर जो नई सजा मिली है वो पुरानी वाली से ज्यादा सख्त है तो वो फौरन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर नई सजा पुरानी वाली से ज्यादा सख्त नहीं है तो कैदी को पहले अपनी पुरानी सजा का बचा हुआ टाइम पूरा करना होगा और उसके बाद ही नई सजा शुरू होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कठोर प्रकार या सिवियरर इन काइंड का आखिर मतलब क्या है? तो सेक्शन 486(3) इसे बिल्कुल साफ कर देता है। कानून की नज़र में कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट को हमेशा साधारण कारावास यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा सख्त माना जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट इस नियम को लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही कॉमन सिचुएशन पर जो सेक्शन 467 में दी गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही जेल में है और उसे किसी दूसरे बिल्कुल अलग केस में भी सज़ा हो जाती है। अब क्या होगा? ये सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। देखिए, सजाएं ना दो तरीकों से काटी जा सकती हैं, कंसेक्यूटिव और कनकरेंट। कंसेक्यूटिव का सीधा मतलब है कि एक सजा खत्म होगी तब दूसरी शुरू होगी। ये आम नियम है यानी डिफॉल्ट। और कनकरेंट का मतलब है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। लेकिन ऐसा तभी होता है जब कोर्ट खास तौर पर ऐसा करने का आदेश दे। सेक्शन 47 का लॉजिक बहुत सीधा है। अगर कोई व्यक्ति पहले से कुछ साल की सजा काट रहा है और उसे एक और सजा मिलती है तो नई सजा पुरानी वाली के खत्म होने के बाद ही शुरू होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है और ये बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा है तो उसे मिलने वाली कोई भी नई सजा उसके साथ साथ चलेगी यानी कॉन्करेंटली चलेगी। अब हम आते हैं न्याय के एक बहुत ही अहम सिद्धांत पर। ये है सेक्शन 468 जिसे सेट ऑफ या मुजरा का सिद्धांत कहते हैं। ये इस बात को पक्का करता है कि किसी भी व्यक्ति ने सजा सुनाए जाने से पहले जो भी समय हिरासत में बिताया है उसका उसे पूरा क्रेडिट मिले। इसको समझने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। कोर्ट जितनी भी टोटल सजा सुनाती है उसमें से वो समय घटा दिया जाता है जो व्यक्ति ने केस की जांच या ट्रायल के दौरान पहले ही जेल में काट लिया है, और जो बाकी बचता है बस वही सजा उसे काटनी पड़ती है। तो सवाल उठता है कि ये नियम क्यों है? देखिए, इसका मकसद बहुत साफ है। किसी को भी एक ही समय के लिए 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है। हाँ, एक बात यहाँ पर याद रखनी बहुत जरूरी है, ये नियम जुर्माना न भरने की वजह से हुई जेल की सजा पर लागू नहीं होता है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं आखिरी दो सेक्शंस 469 और 470 जो इस पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं एक तरह से पूरा करते हैं, उसे फाइनल टच देते हैं। सेक्शन 469 एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये साफ कहता है कि सजाओं को चलाने की ये जो भी नियम है इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोषी की कुल सजा में कोई कमी आ जाएगी। जितनी सजा कानून ने तय की है वो तो भुगतनी ही पड़ेगी। और फिर आता है आखिरी स्टेप, सेक्शन 470। ये समझिए कि सारा काम पूरा होने के बाद फाइल को बंद करने जैसा है। जब किसी की सजा पूरी हो जाती है तो जेल अधिकारी वारंट पर ये लिखकर कोर्ट को वापस भेजता है कि सजा पूरी हो चुकी है। इससे पूरी जुडिशियल प्रोसेस का लूप क्लोज हो जाता है और सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं। चलिए अब इन सभी नियमों को
परीक्षा के नजरिए से देखते हैं। ये हिस्सा उन सभी के लिए खास तौर पर जरूरी है जो जुडिशरी, एपीओ या पुलिस सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। ये वो कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम में सवाल अक्सर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। एस्केप्ड कन्वेक्ट, सेवर इन काइंड, कंकरेंट, कंसेक्यूटिव, सेट ऑफ, इन सभी शब्दों का मतलब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब इस सवाल को देखिए, ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को उम्र कैद है और उसे एक और केस में 7 साल की सजा हो गई। सजा कैसे चलेगी? इसका जवाब सीधा सीधा सेक्शन 467(2) में है। क्योंकि वो पहले से ही आजीवन कारावास में है, तो 7 साल की नई सजा समवर्ती यानी कंकरेंटली चलेगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अच्छा, एक और जरूरी बात, तैयारी करते वक्त कुछ आम गलतियां हैं जो हो जाती हैं, उनसे बचना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग भागे हुए दोषी यानी सेक्शन 466 और पहले से सजा काट रहे दोषी यानी सेक्शन 467 के नियमों को मिक्स कर देते हैं। और हाँ, ये कभी मत भूलना कि आजीवन कारावास वाले मामले में नियम हमेशा बदल जाता है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आपको दूसरों से आगे रखेगा। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि ये सारे नियम जो हमने देखे, ये सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हैं। ये नियम ही हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष हो और सबके लिए एक जैसी हो। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज सीखा। सेक्शन 466 भागे हुए दोषियों के लिए है, 467 सजाओं के क्रम को तय करता है, 468 जेल में बिताए गए समय का क्रेडिट देता है और 469 व 470 ये पक्का करते हैं कि प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हो। ये चारों मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये चर्चा फायदेमंद लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।